The section B, applications of electrolysis. एप्लीकेशंस, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज PbBr2 लेड टू ब्रोमाइड। हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करेंगे, उनके डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट इस केस में होगा मोल्टन। लेड टू ब्रोमाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो आपको लेड टू ब्रोमाइड को मेल्ट करना पड़ेगा। सो मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे हाउ मेनी आइंस एंड हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइंस आर देयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटाइन कितने हैं, कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे एनाइन कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो कैटाइन चूंकि मोल्टन फॉर्म हम ले रहे हैं तो देयर विल बी ओनली वन कैटाइन विच इज लेड टू Pb पॉजिटिव 2। ब्रोमाइड को देखें तो Br माइनस। तो एक ही कैटाइन है और एक ही इसके अंदर एनाइंस जो है वो मौजूद है। अब हम इनका इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन नंबर 1 एट एनोड, कि एनोड पे क्या होगा, बट फिर उसके बाद कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। डायग्राम में यहां पे बना दूं इसकी। कंटेनर लेना है आपने, सेल छोटा सा, उसमें आपने मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड लेना है, मेल्ट किया हुआ PbBr2, इसमें आपने इलेक्ट्रोड डालने हैं। अब इलेक्ट्रोड किस किस्म के होने चाहिए मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं पता कि क्या आएगा उस वक्त तक आप कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस किस्म के इलेक्ट्रोड आपके पास आने चाहिए। यू हैव हैड पॉजिटिव 2 जो है वो लेड के और -1 ब्रोमाइड का। इस तरह के ये आइंस इसके अंदर मौजूद है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव वाला एनोड पे जाएगा। तो 2 ब्रोमाइड नेगेटिव एनोड पे जाके Br2 गैस बनेगा। सिंस दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रोमीन का कि जो नॉर्मल उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, बट सिंस वी आर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस ऑन ए हायर टेम्परेचर, तो ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन वेपर्स गैस की फॉर्म में बनेगा। प्लस इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, 2 इलेक्ट्रॉन गिव हो गए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हाफ रिएक्शन कह लीजिए या सिंपल ऑक्सीडेशन कह लीजिए। इन अदर वर्ड्स, इफ दिस वाज एनोड ये वाला, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ब्रोमाइड एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। वो यहां से ट्रेवल करेंगे और थ्रू बैटरी यहां से यहां आ जाएंगे एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन विल मेक इट नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके दे ट्रेवल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट अगेंस्ट दी नॉर्मल करंट। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब व्हाट विल हैपन, कैथोड पे क्या होगा, सिंस कैथोड हैज गॉट नेगेटिव चार्ज नाउ, द 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय ब्रोमाइड, तो लेड 2 पॉजिटिव आइन जो था will take 2 electrons at cathode and will become lead metal, deposit हो जाएगी कैथोड के ऊपर। This is the process is called as reduction. इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे, since the electrons have been taken by the
लेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने ले लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हम देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ। ओवरऑल रिएक्शन, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट यू हैड बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू नहीं हुई थी तो क्या था आपके पास? लेड 2 का आयन था, ब्रोमाइड का आयन था, 2 ब्रोमीन माइनस था। आफ्टर, अब आपके पास बाद में क्या बना है जी? बाद में हमारे पास है लेड सॉलिड फॉर्म में है और ब्रोमीन जो है वेपर फॉर्म में है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ लीजिए तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाती है। इसमें जहन में रखिए ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकती हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर पॉसिबल? नंबर 1, इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड। कैथोड के ऊपर लेड जाके डिपॉजिट हुआ है तो कैथोड जो भी टर्मिनल आपने लगाया उसका पहले से मास ले लीजिए। व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज ओवर, दोबारा से फिर मास लेंगे तो कैथोड के जो मास है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, रेडिश ब्राउन वेपर्स evolve at एनोड। एनोड के ऊपर आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स नजर आएंगे। तो एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशंस विल टेल एक्चुअली यू कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। वन लास्ट थिंग, अब आप यू कैन प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या इलेक्ट्रोड आपको लेने चाहिए? तो एनोड किस मटेरियल का हो, कैथोड किस मटेरियल का हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एनोड पे क्या बन रहा है जी? ब्रोमीन बन रही है, विच डज नॉट रिएक्ट विद ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट आप ये ले लें, विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैथोड पे लेड बन रहा है तो भी दैट डजंट रिएक्ट विद ग्रेफाइट। सो बोथ इलेक्ट्रोड कुड बी मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के जो है वो बने हुए हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड लेड टू ब्रोमाइड जो है वो आप कर सकते हैं।